कि क्या हुआ है इमरान खान साहब को, क्या ये जो बातें मीडिया में रिपोर्ट हो रही, अगर ये सीरियस है तो उनकी फिलफौर जो है वो रिहाई की जाए ताकि हम उनका इलाज करा सके। शौकत खानम जो उनके ज़ाती मुआलिज हैं उनका इलाज करा सके। इमरान खान साहब पाकिस्तान के सबसे मकबूल लीडर हैं। अभी तो आपको अगर मैं अनाउंस कर दूं तो अच्छा नहीं होगा, लेकिन आज हमारा कोई इरादा नहीं है जाने का। अच्छा, मुलाकात के बगैर जाने का हमारा कोई इरादा नहीं है। कि इमरान खान साहब की सेहत कैसी है और अता तारड़ या इन 2 नंबर लोगों की बात के ऊपर हमको यकीन करेंगे। तारड़ जो है वो बेगैरत, 1 नंबर का बेगैरत है, उसको ना हम सीरियस लेते हैं और वो फॉर्म 47 के जरिए आया हुआ बंदा है। की बात और झूठ बोलने की क्या जरूरत थी। हफ्ते की रात अगर खान साहब को ये अस्पताल लेकर गए थे, इनका फर्ज था फौरन उनकी बहनों को इत्ला करते, उन्हें बताते कि हम अस्पताल लेकर जा रहे हैं। ये खुफिया रखना जो है इससे शकूक पैदा होते हैं, तो ये बर्बरियत है। उनको लेकर गए, उसके बाद 5 दिन तक झूठ बोलते रहे, इसलिए इनकी हर बात झूठ है। जब तक बहनों की मुलाकात नहीं होगी, बुशरा बीबी की बेटियों की मुलाकात नहीं होगी, खान साहब के जो बाएतमाद मालिजीन हैं, उनके ज़ाती जो मालिज हैं, उनकी मुलाकात नहीं होगी और फिर वकला और फ़क़ा की मुलाकात नहीं होगी, हम पीछे नहीं हटेंगे। सामने को मैं हूँ हसनैन, आप देख रहे हैं नया पाकिस्तान। इस वक्त अडियाला जेल के बाहर मौजूद है और जो इमरान खान के हवाले से तशवीशनाक खबरें सामने आईं, इमरान खान की आंख को लेके और उनको पिंड अस्पताल जो मुंतकिल किया गया, हुकूमत ने इसकी तस्दीक की। शायद डॉक्टर साहब अता तारड़ कहते हैं वो बिल्कुल ठीक हैं, फिर ऐसी क्या नौबत आई कि अस्पताल भी लेकर गए, रात की तरीकी में लेकर गए, क्या कहेंगे आप? तो अगर उनकी पहली बात ये कि हमें नहीं पता कि इमरान खान साहब की सेहत ठीक है नहीं है ठीक, क्योंकि ये चीज़ें मीडिया में रिपोर्ट हुई, हमें ना रसाई दी गई, ना फैमिली को रसाई मिली है, ना वो कुला को रसाई मिली है, और हमें नहीं पता इस वक्त कि इमरान खान साहब की सेहत कैसी है। और अता तारड़ या इन 2 नंबर लोगों की बात के ऊपर हमको यकीन करेंगे, बिल्कुल नहीं करेंगे। हमें उनकी फैमिली जब तक नहीं मिलती, मुलाकात नहीं होती सेहत के हवाले से, तब तक हम मुतमईन नहीं होंगे। तो क्या होगा? रात की तरीकी में लेकर गए हैं अडियाला जेल से पिंड अस्पताल, और इसको तो हम तभी कंफर्म करेंगे जब हमें पता चलेगा। वहाँ की तस्दीक कर रहे हैं कि लेकर नहीं, अब अभी उनकी बात के ऊपर हम यकीन तो नहीं करेंगे। और रही बात इमरान खान साहब 25 करोड़ अवाम के महबूब लीडर हैं, वो इस मुल्क के साबिक़ प्राइम मिनिस्टर है। हमें रसाई दी जाए, फैमिली को रसाई दी जाए ताकि कौम को पता चले। इस वक्त पूरी कौम अजियत में मुब्तला है, तमाम कौम जो है वो तशवीश में मुब्तला है कि क्या हुआ है इमरान खान साहब को, क्या ये जो बातें मीडिया में रिपोर्ट हो रही, अगर ये सीरियस है तो उनकी फिलफौर जो है वो रिहाई की जाए ताकि हम उनका इलाज करा सके। शौकत खानम जो उनके ज़ाती मुआलिज हैं उनका इलाज करा सके। इमरान खान साहब पाकिस्तान के सबसे मकबूल लीडर हैं, सबसे बड़ी जमात के सरबराह हैं, इस मुल्क के साबिक़ प्राइम मिनिस्टर है। 8 फरवरी को लोगों ने उनको मुंतखब किया था प्राइम मिनिस्टर। तो अगर ये इनकी हालत है तो अभी क्या कहूँ मैं नहीं, क्या अमल हो सकता है अगर आज वज़ीर आला यहाँ पहुँचे हुए, मुलाकात नहीं होती, परसों बहनें आई थी, मुलाकात नहीं हुई, और फिर ऐसी खबरें भी सामने आ गई हैं। अभी तो आपको अगर मैं अनाउंस कर दूं तो अच्छा नहीं होगा, लेकिन आज हमारा कोई इरादा नहीं है जाने का। अच्छा, मुलाकात के बगैर जाने का हमारा कोई इरादा नहीं है। मुलाकात करके जाएंगे, फैमिली की मुलाकात करा दें, वकला की मुलाकात करा दें, किसी को अंदर भेज दें ताकि वो सेहत के हवाले से जो है वो हमें बता सके। और रही बात इमरान खान साहब की, इमरान खान साहब मुलाकात की रसाई हमारी स्ट्रगल नहीं है, हमारी जदोजहद इमरान खान साहब की रिहाई है कि हमने उनको रिहा कराना है। उनको 2 नंबर केसेस में पॉलिटिकल बुनियादों के ऊपर जो है उनको उन्होंने जेल के अंदर रखा हुआ है। सारे फ्रॉड 2 नंबर बोकस केसेस है उनके ऊपर, और इस वक्त जो अदलिया है वो अमलन वो भी मफलूज हो चुकी है। पाकिस्तान बनाना रिपब्लिक बन चुका है। इस मुल्क के अंदर ना अदलिया के फैसले इंप्लीमेंट हो रहे हैं, ना अदलिया जो है उसका कोई वकार रहा है, ना अदलिया का कोई वो किसी का इत्मीनाद रहा है उनकी। साफी कहते हैं कि आंख इतनी मुतासिर है, अगर प्रॉपर इलाज ना हो तो बिनाई पे भी असर पड़ सकता है। ये साफियों ने कोट किया है। और अता तारड़ आके कहते हैं कि 20 मिनट का इलाज जारी रहा, वो सेहतमंद हैं, वो अपनी मर्जी से आए थे, तहरीरी नोट लिख कर वो आए थे, तहरीरी तौर पे उन्होंने ये अता तारड़ जो है वो बेगैरत, 1 नंबर का बेगैरत है, उसको ना हम सीरियस लेते हैं। और वो फॉर्म 47 के जरिए आया हुआ बंदा है, और वो मकार झूठा, और उसका एक ही काम है कि झूठ फैलाओ, और लेकिन उसके झूठ को कौन सुनने के लिए तैयार है। और मैंने जो बोलना था उसके लिए वो मैंने बोल दिया है। और
देखिए, एक नवाज शरीफ था जिसके प्लेटलेट्स गिरे, जिसको दिल की बीमारी लाहक हुई और वो मुल्क से भगोड़ा होकर फरार हो गया। उस वक्त जब नवाज शरीफ की सेहत के हवाले से बात आई, देखिए हम बड़े उनके पॉलिटिकल मुखालिफ थे, लेकिन जब सेहत की बात आई, सूबाई हुकूमतों ने, अदालत ने जब फैसला दिया, वो फैसला हमने इम्प्लीमेंट कराया। उनके इलाज के लिए, इलाज के बहाने उसने भागना था, लेकिन हमें तो ये बताया गया था कि उसने इलाज कराना है, हमने भेज दिया उसके इलाज। तो अगर इमरान खान साहब इस वक्त ना तो वो बाहर जा रहे हैं, ना हम ये डिमांड करें कि जी उनको लंदन भेजो, ना हम ये डिमांड करें कि उनको अमेरिका भेजो, कम से कम शौकत खानम उनके जो ज़ाती मुआलिज हैं उनके उन तक रसाई दी जाए। शौकत खानम जो है उनको ले जाया जाए। अगर उनकी आंख के हवाले से जो बात इस वक्त मीडिया में रिपोर्ट हो रही है, अगर वो सच्ची है, देखिए इमरान खान साहब की ज़िंदगी बड़ी इंपॉर्टेंट है और इसको लेकर हम कोई नॉर्मलाइज नहीं होने देंगे इनको कि ये कोई नॉर्मल बात है, ये इन्होंने कर दी, अता तारड़ ने बोल दिया और हमने यकीन कर लिया। गप है ये। ठीक है, बहुत शुक्रिया जी। सो अभी ये सूरत हाल है इस टाइम अडयाला के बाहर, आप देख सकते हैं वज़ीर आला सुहेल अफरीदी भी यहाँ पर मौजूद हैं, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के कारकुनान भी यहाँ पहुँच रहे हैं और शाहिद हट्टक का ये कहना है कि आज हम तब तक नहीं जाएंगे जब तक मुलाकात नहीं होती। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के कारकुनान यहाँ पर एक बड़ी तादाद में मौजूद हैं। अगर आप देखिए, सलमान अकरम राजा साहब यहाँ पर मौजूद है। राजा साहब अस्सलाम वालेकुम। जी साहब। राजा साहब, अता तरर कहते हैं कि खान साहब बिल्कुल ठीक है, आप उनकी बात का यकीन करते हैं? और यकीन नहीं करते, ये पूरा निज़ाम झूठ पर खड़ा है। देखें, ये छुपाने की क्या ज़रूरत थी बात, और झूठ बोलने की क्या ज़रूरत थी। हफ्ते की रात अगर खान साहब को ये अस्पताल लेकर गए थे, इनका फ़र्ज़ था फ़ौरन उनकी बहनों को इत्ला करते, उन्हें बताते कि हम अस्पताल लेकर जा रहे हैं। ये खुफिया रखना जो है, इससे शकूक पैदा होते हैं, तो ये बर्बरियत है। उनको लेकर गए, उसके बाद 5 दिन तक झूठ बोलते रहे, जब तक सहाफ़ी हजरात ने ये स्टोरी ब्रेक नहीं की और इनके सामने नाकाबिले तरदीद शवाहिद नहीं रखे, उस वक्त तक ये झूठ बोलते रहे। तो ये झूठे हैं, हर लम्हा ये झूठ बोलते हैं और उसकी वजह से किसी भी इनकी बात पर एतबार नहीं हो सकता। ये बुनियादी इंसानी तकाज़ों के मुनाफी है इनका अमल कि आप एक शख्स को इस हालत में ले आएँ कि उसको अस्पताल लेकर जाना पड़े, आप खुफिया तरीके से उसको अस्पताल लाएं, ख़ानदान को बेखबर रखें, उसके बाद झूठ बोलें और अब कहें कि सब अच्छा है। हम बिल्कुल नहीं मानते इनकी बात। नहीं तो अगर सब अच्छा था तो फिर क्यों लेकर जाया गया? यही कह रहा हूँ, झूठ है बिल्कुल, इसलिए इनकी हर बात झूठ है। जब तक बहनों की मुलाकात नहीं होगी, बुशरा बीबी की बेटियों की मुलाकात नहीं होगी, खान साहब के जो बाएतमाद मालिजीन हैं, उनके ज़ाती जो मालिज हैं, उनकी मुलाकात नहीं होगी और फिर वकला और फ़का की मुलाकात नहीं होगी, हम पीछे नहीं हटेंगे। सबसे पहले ज़रूरी है कि ख़ानदान और डॉक्टरों की मुलाकात हो। तहरीरी इजाज़त बाकायदा तौर पर उन्होंने दी, उसके बाद उनको लेकर आए। देखिए, अब उनकी मुलाकात कराएं ना खानदान से, उनकी मुलाकात कराएं उन डॉक्टरों से जिन पर उनको एतमाद है, बताएं हमें कि उनकी क्या सूरत हाल है, और बताने का एक ही तरीका है कि उन डॉक्टरों की मुलाकात हो जिन पर हमें एतमाद है, खान साहब को एतमाद है। अच्छा, ये बता दें कि इसमें लॉ क्या कहता है कि आप एक फैमिली कहता है कि फौरन फैमिली को मुतले किया जाएगा। बिल्कुल ये कहता है, जो ही आप किसी कैदी को अस्पताल ले जाते हैं, आपने खानदान को इतला देनी होती है। इन्होंने बिल्कुल धज्जियां उड़ाई हैं, रोज ये धज्जियां उड़ाते हैं कानून की। इनका फर्ज है मुलाकात कराना बहनों की, बेटियों की, वकला की, ये नहीं कराते। तो इस वक्त पाकिस्तान में कोई कानून नहीं है, सिर्फ बर्बरियत है। आप पार्टी के जनरल सेक्रेटरी हैं, अगर आज भी मुलाकात नहीं होती वज़ीर आला की और फिर ऐसी खबरें आ रही हैं, तो फिर क्या इक़दाम आप उठा सकते हैं? देखिए, पाकिस्तान की कौम कदम उठाएगी, हम भी अपने लाए अमल का ऐलान करेंगे। हम यहाँ खड़े हैं, सारी रात खड़े रहेंगे। पाकिस्तानी कौम ये सब कुछ देख रही है, ये लाए अमल पाकिस्तानी कौम के लिए होगा। महमूद खान अचकज़ई साहब, अल्लामा नासिर साहब बिल्कुल मौजूद हैं, खान साहब ने उनको इख्तियार दिया है। हम हर एक से ये कहते हैं, अपने घर से बाहर निकलो, अपनी दहलीज पर खड़े हो, अजान दो, तिलावत कुरान पाक करो, अपनी नफरत का, बेजारी का इजहार करो। ये निज़ाम नहीं चल सकता। कुछ लोगों का ख्याल है कि सिर्फ किसी एक चौक पे आके आप हमलावर होंगे तो ये निज़ाम गिरेगा, ऐसा नहीं है। 25 करोड़ लोग अपने घरों से बाहर निकलकर अपनी गलियों में, अपने मोहल्लों में, अपने चौराहों में खड़े हो जाएं तो ये निज़ाम गिर जाएगा। बहुत शुक्रिया जी। सलमान अकरम राजा साहब जो हैं वो यहाँ पर मौजूद हैं और उनका ये कहना है कि हम भी लामल देंगे। सो ये इस टाइम अडयाला जेल के बाहर की सूरत हाल है कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के जो कारकुनान हैं वो यहाँ एक बड़ी तादाद में पहुँचे हुए हैं।